Hello, I am Meena Shah and this video is about deep breathing, its benefits and the technique to do it right way. As we all know, since birth हम breathing करते ही है, तो what and why to learn? But let me tell you that there is a difference between breathing and deep breathing. हम सब most of us are breathing like that is in the ratio of 2:1. 2 काउंट तक हमने अंदर लिया, 1 काउंट तक बाहर निकाला. मीन्स हमें जो टॉक्सिन निकालना था वो हमने 100% नहीं निकाला. ये एक बात है, डीप ब्रीथिंग सीखना चाहिए. सेकंड थिंग, एज वी ग्रो ओल्डर हमने अपना फूड इंटेक बढ़ाया बट ब्रीदिंग नहीं बढ़ाया. एंड इनफैक्ट ब्रीदिंग इज द मेन एंड इजीएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. जैसे ही हम ब्रीथ लेते हैं तुरंत ब्लड में ऑक्सीजन मिलके हमें एनर्जी देता है. तो इसी के लिए भी डीप ब्रीदिंग करना बहुत ज़रूरी है. एंड थर्ड थिंग, दिस डेज दिस कोरोना वायरस कोविड-19 और फिर उसके पहले भी स्वाइन फ्लू, सार्स फीवर, सभी में हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अफेक्टेड हो जाती है. देन ब्रीदिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट और फिर इट बिकम्स फैटल, डेथ होती है. तो इसी के लिए लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है. डीप ब्रीदिंग किसको बोलते हैं? बेली ब्रीदिंग को या चेस्ट ब्रीदिंग को? नहीं, दोनों को. हमें सांस को नीचे पेट की ओर से ऊपर लेके चेस्ट तक लेके चेस्ट से पूरा पेट तक निकालना है. लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लंग्स आर द स्टोर हाउस, दे कैन नॉट ब्रीथ ऑन देयर ओन. खुद वो ब्रीथ नहीं कर सकते हैं. तो हम जो हमारे ब्रीदिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मसल्स है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसकी मदद से हम एयर अंदर लेते हैं एंड लंग्स वहाँ पर उसका ट्रांसफर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में करके हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. तो इसको बेली ब्रीदिंग बोलते हैं, इसको चेस्ट ब्रीदिंग बोलते हैं. आई विल शो यू वंस. I will keep my right hand on the belly, left hand on the chest. Okay. Inhale, abdomen. Inhale, sideways. Inhale, chest. Exhale, chest. Exhale, sideways. Exhale, abdomen. In 2, 3, 4, out, 2, 3, 4, 5. सो आपने देखा कि हम बेली से स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर एक डायाफ्राम मसल है और इसी की वजह से इसको डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग बोलते हैं. तो जब डायाफ्राम मसल्स वो लंग्स के नीचे और स्टमक के ऊपर रहता है तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इट गोज डाउन, तो बेली ज़्यादा ओपन होती है. फिर यहाँ से कॉस्टल मसल्स, यहाँ से पेक्टोरल्स मसल्स, वो सब चेस्ट को एक्सपांड करते हैं सो दैट वी कैन टेक मोर एयर इनसाइड. ओके. और एक बात आपने नोटिस किया होगा कि जब मैंने इनहेल किया, इनहेल मीन्स
सांस को अंदर लेना, उसको हम इनहेलेशन या इंस्पिरेशन बोलते हैं। सांस को बाहर निकालना, उसको एक्सपीरेशन या एक्सेलेशन बोलते हैं। तो जब मैंने सांस अंदर लिया तब 4 काउंट्स लिए, बाहर निकाला तब 5 काउंट्स। मीन्स मैंने अंदर लेने के टाइम से ज़्यादा बाहर निकालने के लिए ज़्यादा टाइम लिया। क्यों? बिकॉज द एयर वी टेक इनसाइड, उसमें मॉइस्चर होता है। तो वो मॉइस्चर, जब हम पूरा टॉक्सिन्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकालते तो वो अंदर रहता है, तो वो मॉइस्चर और वो टॉक्सिन वो साथ मिलके म्यूकस या कफ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो कफ कहीं हमारे लंग के एक कोने में एस्टेब्लिश हो जाता है और फिर रेस्पिरेशन में वो लंग का वो पार्ट एक्टिवली पार्ट नहीं लेता है। इसीलिए एक्सपीरेशन लॉन्गर डीपर होना चाहिए। और हम जब एयर अंदर लेते हैं तो नाक से सांस अंदर लेनी चाहिए, क्योंकि जो नाक की नेजल कैविटी के अंदर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है वो ऑक्सीजन इनटेक एनहेंस करता है, बढ़ाता है। ओके, अभी मैं आपको लेट के दिखाऊंगी। Just observe on my hand and the movements of abdomen and chest. Inhale, abdomen. Inhale, sideways. Inhale, chest. Exhale, chest. Exhale, sideways. Exhale, abdomen. In, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4, 5. तो आपने देखा कि जब हमने एयर अंदर ली तो पूरा एक्सपांड होता है, पूरा रिब केज एक्सपांड होता है और हम ज़्यादा एयर अंदर ले सकते हैं डीप ब्रीथिंग से। सो लंग कैन हैव मोर गैसियस एक्सचेंज और हम ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इंस्टेंट फ़ायदा तो जैसे ही हम ब्रीदिंग करेंगे हमें एक गुड फीलिंग, पीसफुल फीलिंग आएगी। तो वो हमारे स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल है उसको रिड्यूस करके 0 लेवल पे लेके जाती है। एंड वी ऑल नो कि जब हम रिलैक्स होते हैं तो हमारी सिस्टम, बॉडी की पूरी सिस्टम, सब ऑर्गन्स ज़्यादा मोर एफिशिएंटली वर्क करते हैं। फिर इसके साथ हमारी जो स्लीप होती है वो भी इम्प्रूव होती है, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन ज़्यादा ठीक होता है। फिर ब्लड प्रेशर जिनका हाई होता है वो रिड्यूस होता है, इंसुलिन लेवल बढ़ता है, तो डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहता है। और फिर सीरोटोनिन सीक्रेट होती है तो वो एक गुड फीलिंग होती है, हीलिंग प्रोसेस ज़्यादा अच्छा होता है। एंड वन थिंग मोर कि हम जब ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हम अपने ब्रीथ को पे अवेयरनेस लाते हैं एंड आवर माइंड गेट्स मोर फोकस, तो इट गेट्स मोर शार्पन। तो एक वजह से हमारा जो एजिंग प्रोसेस है फिजिकल और मेंटल, उसको भी हम डीप ब्रीदिंग से स्लो डाउन करते हैं। सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ डीप ब्रीदिंग, राइट? आई एम ट्रूली नॉट ओवर रेटिंग। आप खुद करके देखिए एंड एक्सपीरियंस करिए। So last time I will be showing you
शुरू में जब आप प्रैक्टिस करो तो थोड़ा एनवायरनमेंट पे ध्यान दीजिए, जैसे कि एरी रूम होना चाहिए, क्लोथिंग कंफर्टेबल होना चाहिए, ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए. सो you will feel more better. Okay, your shoulders should be relaxed. Okay, inhale abdomen, inhale sideways, inhale chest, exhale chest, exhale sideways, exhale abdomen. Inhale, exhale, in, 2, 3, 4, out, 2, 3, 4, 5. आपको ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज दिन में 2 बार करनी चाहिए फॉर 3 to 5 मिनट्स, और 3-4 महीने के लिए आप उसको रेगुलर करो. क्यों? क्योंकि कोई बोलते हैं कि कैरेट इज़ गुड फॉर स्किन, तो हम एक दिन खाने से उसका इतना फ़ायदा नहीं होता है. ग्रास पे जब हम चलते हैं तो एक बार चले तो ग्रास तुरंत स्टैंड अप हो जाएगा, पर हम फिर उस पर बार बार चलने लगेंगे तो वो एक पाथ बन जाएगा. सेम वे विद द ब्रेन, हम बार बार उसको करते रहेंगे तो ब्रेन में एक पाथ हो जाएगा एंड वील गेट स्किल्ड. फिर हम कहीं पर भी कर सकते हैं, ऑफिस में बैठ के चेयर पे कर सकते हैं, इवन ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग. कहीं हमें परफॉर्म करना होता है और कोई एंजाइटी होती है तो 2 मिनट के लिए हम कहीं पर भी डीप ब्रीदिंग करके रिलैक्स हो सकते हैं. तो आप भी रेगुलर करिए और फिर नीचे कमेंट सेक्शन में आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए. एंड आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप उसको शेयर करिए एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. आई एम डॉक्टर बीना शाह.